हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, पास पास आओ, हाल में रहो हमेशा पास पास। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे। राज्य सरकार के 1.5 लाख फील्ड कर्मचारी 3 दिन के कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। 250 से ज्यादा कर्मचारियों के संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की मांगों के अनुसार सेवा काल में 3 प्रमोशन और ग्रेड पे की मांग को सरकार मान ले, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ वार्ता होने के बावजूद अभी तक हल नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों के अनुसार अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो आगामी 5 अक्टूबर से प्रदेश में सभी फील्ड कर्मचारी, जिनकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है, वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों के अनुसार इससे पहले वो टिहरी चुनाव में सरकार को ट्रेलर दे चुके हैं। अगर उनकी मांगों को लेकर हीला हवाली दिखाई दी तो फिर पंचायत और लोकसभा चुनाव में भी सरकार को सबक सिखाया जाएगा। पिछले दिनों नगर निगम बोर्ड बैठक में मचे हंगामे का विवाद अभी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने आज शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। पिछले दिनों नगर निगम बोर्ड बैठक के दौरान पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे का मामला अभी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर पिछले 4 दिनों से कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर तालाबंदी की है, जिसको लेकर अब कर्मचारियों ने शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो पार्षद दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो कर्मचारी आंदोलनरत ही रहेंगे। अब मामले में खुद शहरी विकास मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि यदि जल्द ही मामला नहीं सुलझेगा तो शहर के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर प्रमुख सचिव शहरी विकास और विभाग के तमाम अधिकारियों को बैठाकर उन्हें वार्ता की जाएगी और जल्दी मामले को सुलझा भी लिया जाएगा। बहरहाल कर्मचारियों की जो मांग है उस पर अभी कोई अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से कर्मचारी दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली के चलते अभी तक दोषी पार्षदों की गिरफ्तारी नहीं है, जिससे कर्मचारी अभी भी खफा हैं। रामनगर का कॉर्बेट महोत्सव शुरू होने से पहले विवादों के घेरे में है। स्थानीय स्तर पर तो उसका विरोध हो ही रहा है, बीजेपी ने भी उस पर मट्ठा डाल दिया है। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि आपदा के माहौल में 80 लाख रुपए खर्च करने का मतलब क्या है। नैनीताल जिले के रामनगर में कॉर्बेट महोत्सव अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस पर विवादों की गहरी छाया पड़ गई है। दरअसल स्थानीय स्तर पर इस महोत्सव का विरोध हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि आपदा के माहौल में बेमतलब पैसे फूकना उचित नहीं है, जबकि पर्यटक वहां आ नहीं रहे हैं और सरकार उस पर पैसे फूक रही है। बेहतर होता है कि आपदा प्रभावितों को मदद दी जाती। अब इसके बीच विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों के विरोध को हवा दी है। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के लिए मात्र 8 लाख रुपए का बजट सरकार देती है और अब इस एक शहर के महोत्सव के लिए 80 लाख रुपए दिया जा रहा है, जो कि बेहद एक मजाक है। किसी भी पर्यटन प्रदेश में इस तरह के महोत्सव की जरूरत से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपदा के माहौल में अगर इस पर विरोध है तो सरकार को भी सोचना चाहिए। वैसे भी 80 लाख रुपया आखिर किसके मनोरंजन के लिए खर्च किया जा रहा है।
मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीजेपी के विधायकों को रिहा करने की मांग और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेरठ के पांडव नगर स्थित एक पार्क में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीजेपी के 2 विधायकों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, जहां पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन दोनों विधायकों के समर्थकों ने प्रदेश सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए धरना में रोक लगे होने के बावजूद भी वहां पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें पुलिस और समर्थकों में हिंसक झड़प हो गई थी। उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इससे नाराज बीजेपी ने मेरठ में हल्ला बोल दिया है। मेरठ के पांडव नगर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही व सांसद राजेंद्र अग्रवाल सहित कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता धरना स्थल से आईजी कार्यालय का घेराव करने के लिए जेल रोड की तरफ रवाना हुए तो पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने आसपास के देहात इलाकों से आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस तैनात की थी, लेकिन कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंच गए। कई सालों से गंगोत्री राजमार्ग को दुरुस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं लोगों ने बाजारों को घंटों बंद कराया। उत्तर काशी में स्थानीय लोग, व्यापारी, टैक्सी यूनियन, होटल व्यवसायियों ने एकजुट होकर बाजार बंद कर गंगोत्री राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बंद की वजह से आम जन को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल जिले की सीमा में ही राजमार्ग का करीब 30 से 40 किलोमीटर हिस्सा भूस्खलन और धसाव से संकरा और जोखिम भरा हो गया है, जो राजमार्ग यात्रा सीजन का भारी ट्रैफिक झेल पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय यात्रा चौपट होने को लेकर आशंकित हैं। लोगों का कहना है कि राजमार्ग दुरुस्त न होने की वजह से वर्षों से चला आ रहा चौड़ीकरण का कार्य लटका हुआ है। वहीं पिछले साल आई आपदा की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग खस्ता हालत में है। 147 सालों से दुनिया की नजरों से ओझल रहने वाले हिमालयन क्वेल पक्षी की खोज में जुटा उत्तराखंड वन विभाग। करीब करीब लुप्त पक्षियों की श्रेणी में शामिल हो चुके हिमालयन क्वेल पक्षी की खोज अब शुरू कर दी गई है। इस पक्षी को अंतिम बार 1876 में नैनीताल के आसपास देखा गया था। हिमालयन क्वेल को अब तक दुनिया में केवल मसूरी, नैनीताल और पश्चिमी नेपाल के कुछ चुनिंदा इलाकों में देखा गया है, वह भी वर्षों पहले। लिहाजा उत्तराखंड वन विभाग इस बात से पर्दा हटाना चाहता है कि क्या हिमालयन क्वेल आज भी जिंदा है या नहीं, और इस मकसद से उत्तराखंड वन विभाग इस पक्षी की खोज में जुट गया है। जंगली तीतर की तरह दिखाई देने वाले हिमालयन क्वेल पक्षी की मादा भूरे रंग की होती है और नर गहरे स्लेटी रंग का, जिसकी आंखों के दोनों ओर सफेद धब्बा होता है, और इस पक्षी की टांगें गहरे लाल रंग की होती हैं। यह पक्षी समुद्र तल से 6000 से 7000 फीट की ऊंचाई पर ऐसी पहाड़ी ढलानों पर पाया जाता है जहां ऊंची घास होती है। यहां तक कि वन विभाग ने इस पक्षी को खोजने वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। हिमालयन क्वेल की खोज में अगले 7 दिनों तक वन विभाग जुटा रहेगा। चंदौली में एक दरोगा ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। दरोगा का नाम मुन्ना सिंह यादव है, जो गाजीपुर के कांडा इलाके का रहने वाला है। मुन्ना सिंह यादव पिछले 6 महीने से नौगढ़ा थाने के औरवा टाडा पुलिस चौकी में तैनात था और इसी चौकी पर मिले अपने आवास में उसने खुद को गोली मार ली। नक्सल इलाके के चौकी इंचार्ज द्वारा गोली मारकर खुदकुशी की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शरद सचान भी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। दरोगा द्वारा खुदकुशी किए जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और उनकी फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। कानपुर में भारी बरसात के चलते स्कूल की दीवार गिर जाने से 6 लोग दब गए। दबे हुए लोगों में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के लुधौरा इलाके में देर रात भारी बरसात के चलते प्राइमरी स्कूल की दीवार गिर गई। दीवार के सहारे सो रहे 6 लोग दब गए। दबे हुए लोगों में 2 बच्चे, 6 साल की आशा और 10 साल का ऋतिक की मौके पर मौत हो गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 बच्चों को सौ कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पर एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने कुछ दिन पहले बनी दीवार को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। और देवी आपदा के चलते पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन राहत कोष की तरफ से 1.5 लाख रुपए की चेक प्रदान की है। वहीं मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी ने दीवार गिरने के जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। एडीएम सिटी ने पीड़ित परिवार को भी 1.5 लाख रुपए का देवी आपदा के चलते चेक भी प्रदान किया है।
एक लड़की के प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने अपने हाथ की नस काटकर खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में घटी। लड़की के शव को होटल के कमरे से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की बबीता और प्रीति BBA की छात्रा है और सिहानी गेट इलाके के मोटी गांव में रहती थी, जबकि लड़का मेरठ का रहने वाला विशाल है जो कि चाउमीन बेचने का काम करता था। सुबह ये छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकली थी, जिसके बाद इसकी लाश होटल के कमरे से मिली। विशाल ने पहले इस लड़की का गला काट दिया और फिर अपने हाथ की नस काट ली। पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि इसके पहले भी युवक ने लड़की पर एक बार और जानलेवा हमला किया था। उस मामले में वो जेल भी गया था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर आया था। विशाल को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बॉलीवुड के मशहूर गायक और एक्टर सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। सोनू ने मुंबई पुलिस से दाऊद इब्राहिम गैंग के सदस्य छोटा शकील द्वारा धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज करने की शिकायत की है। सोनू निगम ने मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर को बताया कि छोटा शकील ने पिछले महीने उन्हें कई बार फोन करके और मैसेज के जरिए धमकी दी। जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ उन्होंने डील की थी उसे कैंसिल करके उसकी पसंद की कंपनी के साथ डील करे। ये कंपनी अगले साल सोनू निगम का वर्ल्ड टूर मैनेज करने वाली है। शकील ने लगातार सोनू को फोन किए और जब उन्होंने फोन नहीं उठाए तो मैसेज भेजकर धमकी दी। अगर वो उसकी पसंद की कंपनी के साथ करार नहीं करेंगे तो मुंबई के एक प्रभावशाली परिवार की महिला के साथ उनकी दोस्ती को सबके सामने लाकर उन्हें बदनाम कर देगा। सोनू निगम अगले साल बॉलीवुड के कुछ और बड़े स्टार्स के साथ एक वर्ल्ड टूर का हिस्सा बनेंगे और इसके लिए उन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ करार कर रखा है। शकील चाहता है कि सोनू निगम उस कंपनी के साथ करार तोड़कर दूसरी कंपनी के साथ करार कर ले। महात्मा गांधी मजबूरी का सिर्फ एक नाम है, दूसरा बुढ़ापा है और तीसरे आप हैं जो कुछ नहीं करते। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना। संसद सदस्यता होगी रद्द, 2024 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। चारा घोटाले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को भी 4 साल की सजा, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा। लालू यादव के समर्थन में उतरे मुलायम अखिलेश, रामगोपाल यादव ने कहा लालू के साथ है समाजवादी पार्टी, हाईकोर्ट से जरूर मिलेगी राहत। दागी बचाओ अध्यादेश का भी सपा ने किया समर्थन। कैबिनेट ने अलग तेलंगाना राज्य को दी मंजूरी, हैदराबाद होगी आंध्र और तेलंगाना की राजधानी। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने दिया नया नारा, कहा विकास के लिए पहले शौचालय फिर देवालय बनना चाहिए। शौचालय के बयान पर
बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी के बयान से हुआ हिंदू धर्म का अपमान। बकवास वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई, कहा मेरे शब्द गलत थे लेकिन भावना बिल्कुल सही। गैंगरेप मामले में आरोपी राज्य मंत्री मनोज पारस के खिलाफ गैर जमानती वारंट, बिजनौर की जिला अदालत ने पारस की पुनर्विचार अर्जी की खारिज। संभल में सपा के सद्भावना सम्मेलन में धारा 144